संस्कृत प्रकार के असुर जो हैं थोड़ी सी बातें हमारे खिलाफ बोल दे, थोड़ी सी बातें, पहली बात तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे असुर रह रहे हैं कि थोड़ी सी बात खिलाफ बोलने की बात ही नहीं होती है। गाली गलौच इत्यादि पर उतर आने वाले, तंज कसने वाले और अनेकानेक कुसंस्कृत प्रकार के असुर जो हैं वो हमारे समाज में पिशाचिनियों द्वारा यहाँ पर लाकर छोड़े जा रहे हैं। और ये जीव जो इन जीवों से टकराव होने पर अच्छे अच्छे जीव भी अपना आपा खो दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात, प्रयास ये करना चाहिए कि इन असुरों से कोई संपर्क ना हो, और संपर्क हो भी तो जो विधान है, जो विधि द्वारा स्थापित हम लोगों का कानून है, उसके अनुसार उसका सहायता लेने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। इमीडिएट में रेज दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी दूसरों को हार्म हो इस तरह, और अपना अहंकार पोषित हो उसमें, इस तरह का कोई भी कार्य हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये सब कार्य हमें हमारे देवता से, हमारे इष्ट से सदैव दूर लेके जाते हैं। और असुर तो चाहता है कि हम असुर के जैसे बन जाएं, और वो चाहता है, वो हमसे झगड़ा मोल लेना चाहेगा। वो राह चलते आपका गलती, उसी की गलती रहेगी और एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बाद भी वो आपसे झगड़ा मोल लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके विकार बढ़ाकर आप में भी उसके मंडल की कोई शक्ति वह स्थापित करना चाहता है कि जिससे कि वह आपके ऊपर रहकर भोग इत्यादि, भोग काम इत्यादि प्राप्त कर सके। तो कभी भी इस चीज को अलाउ ही नहीं करना है। कुछ भी हो गया, किसी प्रकार का नुकसान हो गया, उसको ठंडे दिमाग से, जो नियम इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए देवी देवताओं ने, माँ ने बनाए हैं, उन नियमों का उपयोग करके उसका प्रतिकार हम सभी को करना चाहिए। न कि क्षणिक अपनी खुशी के लिए या फिर क्षणिक रूप से अपने अहंकार के पोषण के लिए वहीं पर उससे भिड़ जाओ उस असुर से, और उसके बाद वो असुर है, उसको आदत पड़ी हुई है उस चीज को झेलने की। उसको आप 4 गाली मार दोगे तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए यदि आपने वो 4 गाली उसके लिए निकाल दी तो आपका विकार जो बढ़ गया, उसमें आपका इष्ट जो है वो आपसे दूर चले जाता है और वो असुर उतना आपको पकड़ लेता है। तो इसलिए ये पिशाचिनी पुत्रों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। जो लोग अपने विकारों पर कार्य नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सिविक सेंस में साफ सफाई के हर प्रकार की चीजें आती हैं। दूसरों का सम्मान करो, दूसरों की विधाओं का सम्मान करो। सिविक सेंस का मूल मतलब क्या है कि आप अकेले इस संसार में नहीं रह रहे हो, आपके अतिरिक्त अन्य भी लोग हैं, और उनकी भी विधाओं का, उनकी वर्तमान आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, उनकी आध्यात्मिक हर प्रकार की स्थिति का हम सबको सम्मान करना चाहिए। उस पर हम लोगों को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनका कोई विधान न चले, हमारा ही चले, हमारा ही हमारा हो। इस तरह की मनस्थिति यदि हम रखेंगे तो हमें तमस आएगा ही। जैसे कोई विशेष देवता का जयकारा लगाने वाले जो पिशाच रहते हैं, उनको ये रहता है किसी एक विशेष देवता का जयकारा लगाओ तो तुम हिंदू हो, नहीं तो नहीं हो। तो ये सब चीजें जो है, इनका हम सबको ऐसा जो हमें तमस आएगा ही। जैसे कोई विशेष देवता का जयकारा लगाने वाले जो पिशाच का कोई विधान न चले, हमारा ही चले।